हैम्पर की जो रेसिपीज है वो मैं ट्राई करती हूँ अभी नेक्स्ट वीक में लेके आने की। तो अगर आप लोगों ने चालू कर दिया है और अगर अभी आइडिया का कमी लग रहा है तो आई विल जस्ट शेयर विथ यू फ्यू ऑफ द आइडियाज कि आप क्या क्या डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो जो बीच का टाइम हमारा होगा ना बेकिंग का टाइम, उस टाइम पे मैं आपको मेरे प्रोडक्ट्स आपको शो करूंगी कि मेरे पास क्या क्या है और आप उससे क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। अभी रक्षाबंधन आ रही है तो काफी लोग उसमें हैम्पर्स वगैरह बना रहे होंगे, है ना। आप में से कितने लोग हैम्पर्स बना रहे हैं रक्षाबंधन के लिए? राखी आ रही है ना। बना क्या है ये? सॉरी मैम, इन डेंटल क्लिनिक यंगर अयो। कोई बात नहीं सिमरन जी, आप आपका निपटाइए, आपके फैमिली का जो भी है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इट्स ओके, डोंट नीड टू से सॉरी। क्या है केक बनने मुझे ना कमेंट पूरा नहीं पढ़ा जा रहा, जब नेक्स्ट कमेंट आएगा ना तो आपका ऊपर जाएगा तब मैं पढ़ पाऊंगी। तो मैं फटाफट से अभी शुरू करती हूँ। आज हम बना रहे हैं मेरा सिग्नेचर रेसिपी मावा केक का, जो बहुत ही हिट है और ऑलमोस्ट 500 से ऊपर लोगों ने इसको ट्राई किया हुआ है। वो तो मेरे साथ शेयर किया है उन्होंने, हजारों लोगों ने ट्राई किया होगा बट काफी कुछ लोग ही उसको शेयर करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है, मेरे ग्रुप्स में से लोग ने भेजे हैं, फोटोज भेजे, बाकी के जो कम्युनिटी है उसमें से मुझे फोटोज आते हैं कि हमने ये वाला ट्राई किया और बहुत ही हिट रेसिपी है। तो उसका भी मैंने एक छोटा सा क्लिप बना के मेरे यूट्यूब पे डाला हुआ है कि जितने लोगों ने भी मेरे साथ शेयर किया है उसका पूरा एक छोटा वीडियो मैंने बना के डाला है और उनके फीडबैक के साथ। तो वही रेसिपी आज मैं रिपीट करने वाली हूँ, मावा केक का रेसिपी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं, ठीक है। और हमने जब कम्युनिटी चालू की थी उसके बहुत पहले मैंने ये रेसिपी शेयर की हुई थी। ऑलमोस्ट उसको शायद 10 महीने या 11 महीने या फिर साल होने को आया होगा। तो मैं आज आपके साथ फिर से वो वाला रेसिपी शेयर कर रही हूँ। डोंट वरी अबाउट द मेजरमेंट्स एंड ऑल, मेजरमेंट्स ऑलरेडी मेरी रेसिपी आगे की रेसिपी में है, और नहीं है तो भी आज का वीडियो अपलोड होने के बाद मैं उसमें सारे के सारे मेजरमेंट्स जो है वो अपडेट कर दूंगी। और इन बिटवीन हम बात करेंगे रक्षाबंधन के हैम्पर्स के बारे में कि आप किस तरह के पैकेजिंग यूज कर सकते हो, आप किस तरह की चीजें उसमें डाल सकते हो, या फिर आप आपके आइडिया शेयर करना ताकि हमें भी दूसरे लोगों को भी आइडिया मिले कि आप रक्षाबंधन के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप लोग होम बेकर हो और रक्षाबंधन की तैयारी कर रहे हैं ना, बना रहे हैं, तो प्लीज डू शेयर योर आइडियाज। मैं भी अपने आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक हमारा जो केक है वो बेक होके आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, और फिर मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगी कि ऐसा वाला हमारा केक बना है, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स मैंने सारे के सारे मेजर करके रेडी रखे ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो सबसे पहले मैं सारे के सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को लेने वाली हूँ। ये जो आपको मेरा बीटर दिख रहा है, मैंने अभी अभी जस्ट एक केक बनाया है सेम मावा केक का, बिकॉज आधे घंटे पहले मुझे आया कि मुझे दूसरा भी चाहिए, तो मैंने एक ऑलरेडी बना के रख दिया है। अब सेम थिंग आई एम गोइंग टू यूज दिस सेम बीटर आई बी यूजिंग फॉर माई नेक्स्ट मावा केक, ठीक है, हाफ के जी मावा केक। ओके, चलिए तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छा मावा जो हमें चाहिए ना, अच्छा दूसरी एक चीज हो गई कि मावा के लिए जो मैंने सामान निकाल के रखा था उसमें मेरे पास जितना मावा था वो नाप के रखा हुआ था। अब एक ही केक के लिए था, तो दूसरा जब मैंने केक का हाँ बोल दिया उसके बाद मुझे स्ट्राइक हुआ कि मेरे पास मावा तो है नहीं, और अभी जो मैं डेयरी से लाती हूँ वो डेयरी बंद हो जाती है दोपहर के टाइम पे। केक बनाने पर फोल, मुझे नहीं समझ में आ रहा है जसमन जी आपके जो भी क्वेश्चन है ना। ओके, तो ये जो मावा आपको दिख रहा है ना, ये अभी अभी जस्ट मैंने 10 मिनट पहले बनाया है, 10 मिनट पहले लाइव आने के पहले। इसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसको बनाने में, और क्विक मतलब 3 मिनट 4 मिनट के अंदर आपका मावा रेडी हो जाता है। अगर ये छोटी क्वांटिटी में है, तो बड़ी क्वांटिटी बना रहे हो तो 5 मिनट के अंदर आपका मावा बन के रेडी हो जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये अभी जस्ट बन के रेडी है, मेरा होममेड मावा है ये। अगर आप उसको देख सको तो बिल्कुल ही मस्त क्रम्बली टेक्सचर है इसका और एकदम फ्रेश बना है, ठीक है। इसके लिए क्या किया आपने, अगर जैसे 200 ग्राम का मेरा पूरा रेसिपी है, मुझे थोड़ा ही चाहिए था तो मैंने आधा कप ले लिया मिल्क पाउडर और आधे का आधा मतलब 1/4 कप ले लिया दूध, और दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा घी डालना है आपको और उसे गरम करके चलाना है। थोड़ी देर के बाद आपका जो दूध है वो मावा में मिल जाएगा, थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड हो जाने के बाद अभी आपको इसे ड्राई अप कर देना है, मतलब कि
सारा मावा जो सूख जाए, मतलब आपका जो पैन छोड़ने लगे ना और एक लंप बन जाए, तब तक आपको उसे चलाते रहना है और 5 मिनट के अंदर आपका मावा बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होममेड मावा है जो मैं आज यूज करूंगी। आगे की जो केक अभी मैंने डाली हुई है उसके लिए मैंने स्टोर बॉट मावा लिया हुआ है, ठीक है, डेयरी वाला। अ, जो जेल यूज करते हैं, इज इट, मुझे भी नहीं पता है सिमरन जी। आई विल सर्च फॉर इट, बट एक्चुअली देखिए इतनी सी चीज अगर इतनी होती है तो अंदर कुछ तो डाला होगा ना, केमिकल या वगैरह। बट आई डोंट नो वेदर जो डाला है वो हार्मफुल है कि नहीं, उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा मुझे। हाय परिणीता, तो मैं आपको रिसर्च करके आई विल गेट बैक टू यू। अदरवाइज सारे के सारे जो बेकरी वाले हैं या फिर जो भी बेकरी सप्लाई वाले जो बड़े बड़े नाम है ना, वो लोग भी वो बेचते हैं, जैसे बेकर्सविल हो गया, कॉन्फेक्ट हो गया, सारे लोग जेल बेचते हैं। तो हो सकता है वो मतलब खाने लायक होगा तभी बेचते होंगे, बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं आपको अभी उसका आंसर नहीं दे सकती, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं, इन बिटवीन हम लोग बातें भी करेंगे। मैं मेरा स्पैचुला लेके आती हूँ, ऑलरेडी है यूज में। चलिए, एक बोल ले लिया है मैंने कांच का, और सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ बटर। अब मेरा जो रेसिपी कार्ड है ना, ये मैंने आगे के लाइव में भी दिखाया था, इस तरह का बहुत पुराना है, बट आपको उसमें टेबल दिख रहा होगा। तो मैंने ये जो रेसिपी है ना, वो मैंने मफिन के हिसाब से उसको डिवाइड कर दी है, मतलब कि 2 मफिन, सॉरी 2 नहीं, 4 मफिन, 6 मफिन, 8 ऐसे करके। और 10 मफिन अगर मैं लेती हूँ तो मेरा 500 ग्राम का केक बन जाता है। उस हिसाब से मैंने आधा केजी और 1 केजी का भी मैंने इसमें डिवाइड किया हुआ है। तो ये मेरा पूरा टेबल मैंने खुद से बनाया है, और इसका लिंक तो नहीं है कहीं मेरे पास, बट हाँ इसके हिसाब से मैंने मेजरमेंट डाले हुए हैं मेरे रेसिपी के अंदर। तो उसके हिसाब से मुझे 10 मफिन बन जाएंगे, तो हाफ केजी का केक मिल जाएगा। मुझे एक पूरा केक चाहिए, तो मैं अभी यहाँ पे ले रही हूँ बटर। 62.5 है, लेकिन मैंने यहाँ पे 62 ग्राम लिया है बटर, ठीक है। एक और वीडियो मैंने बनाया है लेकिन अभी तक अपलोड नहीं किया, उसमें मैंने कप से सिखाया है कि सेम रेसिपी को आप अगर आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं है तो कप से कैसे कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया बटर, इसके अंदर जाएगा अभी कर्ड। तो कर्ड मैंने लिया है इसके अंदर, अभी 70 ग्राम है मेरा कर्ड, ठीक है। कोई भी नॉर्मल सा कर्ड ले लीजिए, बहुत ज्यादा पतला ना हो वैसा वाला। और इसमें मैंने नाप के रखा हुआ है मावा। तो मावा मैंने लिया हुआ है 56 ग्राम्स, ओके। ये है 56 ग्राम्स ऑफ मावा। क्रम्बल करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप जैसे इसको मिक्स करोगे बीटर से, वो सारा का सारा क्रम्बल हो जाएगा अपने आप। और इसमें जाएगा शुगर। तो शुगर मैंने ऑलरेडी नाप के रखी है, विच इज 112 ग्राम्स। ये 112 ग्राम शुगर है, पाउडर शुगर है। तो मैं इसको छान के डाल रही हूँ क्योंकि अभी मॉइस्चर बहुत है, तो इसमें गांठे हैं बहुत सारे। चलिए, तो शुगर को आपको सारे अदर जो भी वेट इंग्रेडिएंट्स है ना मावा के साथ, उसको मिला के पहले सभी को चला लेना है। देन वी विल बी एडिंग आवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ओके। अब आज का ये जो केक है ना, वो मेरा ऑर्डर का केक था, और 2 केक हो गए लास्ट मोमेंट पे। तो एक मैंने ऑलरेडी बेक करने के लिए रखा है, मैं जस्ट उसको देख के आती हूँ। ऊपर से ब्राउनिंग हो रहा था, इसलिए थोड़ा लोअर कर दिया मैंने टेम्परेचर। चलिए, देखिए इस तरह के गांठे बन जाती है जो काफी हार्ड है। तो अगर आप इसको छानोगे नहीं ना, तो वो जल्दी से पिघलेंगे ही नहीं और मिक्स भी नहीं होंगे आपके बैटर के अंदर। इट्स वेरी एसेंशियल टू यूज सीव टू सिफ्ट योर शुगर। अब मैंने ऑलरेडी ये डाला हुआ है, सभी को मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ी देर ही चलाना है, कुछ ज्यादा क्रीमी फ्लफी एरी कुछ भी नहीं करना है, बस सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो जाए तब तक इसे मिलाना है बस। बस हो गया, मिक्स हो गई है सारी। गांठें आपको दिखेगी मावा की, तो डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज इसके अंदर
आपको बीच-बीच में गाँठ दिखेगी मावा, गाँठ इन द सेंस थोड़े-थोड़े से टुकड़े दिखेंगे मावा के, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि मावा केक में वो जो बाइट आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। आपको मावा को ग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा ही अच्छा लगता है, ठीक है? तो मावा केक में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माय ड्राई इंग्रीडिएंट्स, जो है आटा। आटा ले लिया था मैंने 143 ग्राम्स, ठीक है? अब आटे के साथ जाएगी इलायची पाउडर। इसके बगैर आपके मावा केक का कोई मज़ा नहीं है, तो आपको इलायची पाउडर लाना ही है, या तो घर पे कुटी हुई फ्रेश है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो बाहर से लेके आ जाइए। तो कार्डेमम आपको डालनी है लगभग 1/4 टीस्पून, या फिर 1/4 और दूसरा 1/8, इतना आप डाल सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको थोड़ा सा इंटेंस उसका फ्लेवर चाहिए तो। मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि ये स्टोर बॉट है और एकदम फ्रेश नहीं है, तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो मैं इसको 1/8 टीस्पून मैंने एक्स्ट्रा डाला है इसके अंदर, ठीक है? बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर आपको लेना है अराउंड 3/4 टीस्पून। तो मैंने ये ले लिया 1/4, इसको मैं 3 बार डाल रही हूँ। 2/4 और 3/4 में स्लाइड कम, 3/4 के टाइम पे मैंने थोड़ा सा उसको कम ले लिया है, ठीक है? इसका इतना ज़्यादा नहीं जाता है। और ये जो है वो 1/4 से भी कम इसमें हम डालेंगे, मतलब थोड़ा सा कम रखा है मैंने, 1/4 से कम, बस दैट इज इनफ। अब सारी चीजें हमने डाल दी है, लास्ट में बचा है मिल्क। चल वेयर इज माय मिल्क, सी इन द माइक्रोवेव, मिल्क। अब मिल्क बहुत ठंडा था फ्रिज का, इसलिए मैंने इसको माइक्रो कर दिया है ताकि वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ज़्यादा गर्म नहीं किया उसको, सिर्फ नॉर्मल 10 या 20 सेकेंड चलाया था। चलिए, ओके, ये हो गया है आटा और सारे जो दही के साथ का मिक्सचर। नाउ आई एम गोइंग टू लिक्विडाइज इट विद द हेल्प ऑफ मिल्क। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालूंगी। ये है मिल्क मैंने लिया हुआ है 78 ग्राम्स, लेकिन तो भी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी आ जाती है, थोड़ा सा मिल्क बच जाता है, तो लीव इट। चलिए, अब दूध की क्वांटिटी डिपेंड करेगी आपको कितना कंसिस्टेंसी आ जाता है। मतलब आपकी कंसिस्टेंसी अगर 2 चम्मच कम मिल्क से आ जाती है तो 2 चम्मच कम डालना। मैं अभी दिखाती हूँ कंसिस्टेंसी। मावा केक की कंसिस्टेंसी कभी भी नॉर्मल केक की कंसिस्टेंसी जितना नहीं होता है, वो थोड़ा गाढ़ा ही होता है। तो मैं इसको स्लाइड और डाल रही हूँ, और 1.5 टेबल स्पून जितना बाकी रहा है, ठीक है इसमें। चलिए, तो ये इसका कंसिस्टेंसी हो गया है, और इसमें दही है ऑलरेडी, और सोडा डालने की वजह से बैटर एकदम फ्लफी हो चुका है अभी। तो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इट इनटू माय मोल्ड। मैंने मोल्ड ऑलरेडी रेडी करके रखा है, ये 6 इंच का टिन है, और इसके अंदर ऑलरेडी मैंने पेपर भी लाइन करके रख दिया है, तो मुझे टाइम बच जाए इसलिए। अब अगर आप ½ kg का केक बना रहे हो ना, तो आपको एग्जैक्टली 500 ग्राम नहीं भरना है, आपको उससे ज़्यादा भरना है, क्योंकि ये जो केक्स होते हैं वो बेक होने के बाद मॉइस्चर लॉस होने की वजह से थोड़े से वेट में कम हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको 30-40 ग्राम तक एक्स्ट्रा ही भरना है आपके बैटर को, ताकि जब वो मॉइस्चर लॉस होके आए तो आपका एटलीस्ट 500 ग्राम या फिर 490 या इतना तो हो ही जाए। आप अगर सिर्फ 500 ग्राम गिन के डालोगे ना, देखिए 534 है यहाँ पे, इफ यू ऑल कैन सी 534 ग्राम हुआ है हमारा, और ऊपर 1-2 ग्राम के और नट्स भी आ जाएंगे ना, तो मतलब 536 या 537 ग्राम जितना हमारा बैटर हो जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर 30 ग्राम का भी लॉस होता है तो यू विल गेट एग्जैक्टली ½ kg ऑफ। तो ये मेरा एक रेसिपी है जो मैंने बहुत मेहनत से डेवलप किया हुआ है विथ परफेक्ट मेजरमेंट्स। तो अभी मैं ये जो है ना अपना पिस्ता फ्लेक्स है, ये मैं दिखाती हूँ। ये मैंने घर पर ही बनाया है इस तरह का, और इसका पूरा वीडियो है मेरे चैनल पे कि आप घर पे पिस्ता फ्लेक्स कैसे बना सकते हैं इजीली।
आपको अगर चाहिए तो मैं इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन एक दिन लेके आ जाऊंगी, ताकि आपको आइडिया आए कि मशीन तो ला दिया बट हाउ टू यूज इट। और ये है आमंड फ्लेक्स, ठीक है। देखिए आमंड फ्लेक्स का ये कतरन देखिए, दिस इज होममेड आमंड फ्लेक्स, एकदम से पतली सी कतरन इसकी आई है। देखिए आपको आर पार दिख रहा होगा, मतलब ये घर पे बने हुए हैं सारे। तो बाजार से लाने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट मेक योर ओन। क्योंकि बाजार से अगर आप लाते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है, यू आर नॉट श्योर कि वो बादाम की क्वालिटी क्या है। दूसरा, बादाम फ्रेश थे कि नहीं, बिगड़ तो नहीं गई है, बिकॉज पैकेजिंग में है। यू कांट इवन ओपन एंड टेस्ट, राइट। और अगर खराब निकली तो पैसे वेस्ट, मटेरियल वेस्ट, और आपका जो गुडविल है, आपका जो आपका जो नाम आपने कमाया है ना, वो भी थोड़ा सा खराब होता है कि उसने तो इस तरह का केक दिया, राइट। तो वो सब चीजों का लॉस ना हो, इसलिए मैंने घर पर ही बनाने का इसको सिखाया है। तो ये देखिए मावा केक का मैंने रेडी कर लिया है विद द नट्स ऑन टॉप। अब ये जाएगा ओवन के अंदर। मैंने 170 पे इसको बेक करना, ऑलरेडी मेरा ओवन गर्म हो रहा है, उसके अंदर ऑलरेडी केक बन रहा है। तो मैं इसको उसके साथ ही डाल दूंगी अराउंड 35 to 40 मिनट्स के लिए, ठीक है। जिसका तो आगे का मेरा केक अभी बनने में 5-7 मिनट लगेंगे। तब तक आई एम गोइंग टू शो यू कि आज मैंने और क्या बनाया, ठीक है। आज मुझे नान खटाई का ऑर्डर था, 1.5 kg का था। और डोनट्स का ऑर्डर है, वो भी बनाने बाकी है। मैंने ऑलरेडी प्रूफिंग के लिए रखा है डो को, बट अभी तक वो बनने बाकी है, तो वो शाम को बनेंगे। और 1 kg ऑफ मावा केक का था, तो उसमें से हाफ kg आपके लिए पहले बना के रखा है मैंने दिखाने के लिए, और हाफ kg अभी आपके सामने रखा मैंने। हाँ, मैं 1 मिनट आती हूँ। मैंने है ना ट्रे को नीचे कर दिया, थोड़ा सा और ज्यादा गर्म हो रहा था। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि आज हमने बनाए ये वाले नान खटाई। आप लोगों में से कितने लोगों ने ट्राई की हुई है मेरी नान खटाई? आपको दिखाती हूँ मैं खोल के। ये तो ऑलरेडी पैक हो गई है, आई विल नॉट ओपन, बट दिस आई केप्ट फॉर यू टू सी कि किस तरह का पैकेजिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये मैंने इस तरह से इसमें पैकेजिंग कर लिया है। दिस इज 500 ग्राम्स, ओके। और ये है 250 ग्राम्स। तो आप इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स बना सकते हो। यहाँ पे आप उसका लोगो कर सकते हो, आपका खुद का ब्रांडिंग बना सकते हो, या फिर यहाँ साइड पे कहीं पे छोटा सा स्टिकर, एगलेस लिखना है तो एगलेस लिखिए, नान खटाई का नाम लिखना है तो नान खटाई लिखिए, मतलब टू टेल पीपल दैट व्हाट इट इज, ओके। अगर आपने उसके स्टिकर्स बना के रखे हैं तो यू कैन गो अहेड विद द स्टिकर थिंग ऑल्सो। तो ये हो गया एक चीज। मैं आपको नान खटाई खोल के दिखाती हूँ। और इसकी रेसिपी बहुत 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 हिट है मेरे चैनल पे, ऑलमोस्ट 13K उसने क्रॉस कर लिया है। काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई की हुई है और बहुत अमेजिंग लगती है, स्पेशली जब वो गरम आके गरम ओवन से बाहर आती है ना, तो गरम गरम खाने में बहुत टेस्टी लगती है, ठीक है। तो कितने लोगों ने ये वाली रेसिपी मेरी ट्राई की हुई है? यस तनु जी, थैंक यू सो मच। मैं मेरी खुद की बिजनेस की रेसिपी ही शेयर करती हूँ, तो चीटिंग करने का कोई सवाल ही नहीं होता कि अ, मैं कुछ बनाऊं और आपको कुछ दिखाऊं, है ना। मैं जो मेरे रेसिपीज में यूज करती हूँ ना मेरे बिजनेस के लिए, वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने कंडेंस मिल्क कितना ले सकते हैं? कंडेंस मिल्क किस में चाहिए आपको? मैंने कंडेंस मिल्क के साथ नहीं ट्राई किया है, बट शुगर की क्वांटिटी आप
लेस कर सकते हो, क्योंकि अगर कंडेंस मिल्क शुगर जितना ही स्वीट है, देन रिप्लेस शुगर और मिल्क आपको कम करना पड़ेगा फिर, है ना। आई हैव नो आइडिया, बट इफ यू आर यूजिंग, बट वाई यू वांट टू यूज कंडेंस्ड मिल्क, तो और आपका प्राइसिंग ऊपर चला जाएगा, है ना। ऑलरेडी इसके अंदर मावा है, इसके अंदर दही है, इसके अंदर दूध है, फिर कंडेंस मिल्क की कोई जरूरत ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कंडेंस मिल्क बहुत ज्यादा हेल्दी है तो आप इसको अल्टरनेटिव भी डाल रहे हो, है ना, वो भी महंगा भी है और अल्टीमेटली इट इज शुगर, राइट। चॉकलेट ब्राउनी परफेक्ट वाली बता है मेरे रेसिपी उसके अंदर, मेरे चैनल पे है चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी। अगर आप मेरे कम्युनिटी में है ना तो मुझे याद करा देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, ठीक है। ओके, तो मैं आज है ना थोड़ा सा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप में से कौन कौन है जो लोग हैम्पर्स बना रहे हैं अभी रक्षाबंधन के लिए? मैं नहीं बना रही, इसलिए मेरा इतना इस साल तैयारी नहीं है। लास्ट ईयर बनाया था तो रिस्पांस कम था, तो मुझे मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है इस बार, क्योंकि यहाँ के लोगों को हैम्पर्स का इतना समझ नहीं आता है। तो मैंने फिर उसको अभी इस साल तो नहीं कर रही, बट मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल है। तो आई वाज लाइक कि जस्ट आपको शो करूंगी कि किस तरह के मटेरियल आप यूज कर सकते हो, किस तरह के मटेरियल में क्या बना सकते हो। तो आपको आइडिया आ जाता है कि अच्छा इसमें ये बना सकते हैं, इसमें वो बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी ये सब थोड़ा सा हटा दूं। ओके, हाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? आप लोग नहीं बना रहे क्या हैम्पर्स इस बार? कल या परसों में मुझे एक रेसिपी, अरे एक कमेंट आया था कि मैम हैम्पर्स भी दिखाइए, हैम्पर रेसिपीज। तो मुझे लगा कि आप लोग हैम्पर्स बनाते होंगे इसलिए पूछ रहे हैं। आप लोग कोई बनाते नहीं हो क्या हैम्पर्स? नो कमेंट्स, आई एम वेटिंग। नो, ओके। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपके हैम्पर्स में जा सकती है अगर आप बना सकते हो तो। और अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते हो ना, जैसे कोई हैंडमेड अगर राखी बना रहा है तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करिए, या फिर आप उनके पास से बल्क में ले लीजिए, आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा। एंड देन यू कैन ऐड दैट राखी टू योर हैम्पर और गिव दैट राखी एज अ फ्री गिफ्ट ऑल्सो टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, है ना। एम आई ऑडिबल क्लियरली? बिकॉज कोई कमेंट ही नहीं है, कमेंट अटक गया है या फिर मेरा स्क्रीन अटका है, आई एम नॉट श्योर। आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। एम आई ऑडिबल क्लियरली? नो कमेंट्स। मुझे लगता है स्ट्रीम अटक गया है क्या? अच्छा, ओके ओके, लता जी, हाँ लता जी, थैंक। क्योंकि कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है, मैं कब से पूछ रही हूँ आप में से कौन लोग हैं जो हैम्पर्स बना रहे हैं। अगर नहीं बना रहे तो भी बना, तो भी लिखिए ना कि नहीं बना रहे हैं, एटलीस्ट आई विल कम टू नो कि अच्छा कमेंट चालू है, मतलब कि यू ऑल आर देयर, कोई सो नहीं गए। आफ्टरनून टाइम है तो शायद सो भी जाए, इसलिए। कोई नहीं, ठीक है, चलिए। तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा मैं दिखा दूँ आप लोगों को। देखिए इस तरह के जो आते हैं ना, ये 100 ग्राम के लोफ टीन्स है, इसको कहते हैं लोफ टीन। और ये बेकेबल है, मतलब आप इसमें बेक कर सकते हो डायरेक्टली इसके अंदर। तो हमने जो मावा केक बनाया है ना, वो भी आप इसके अंदर छोटे-छोटे से, जैसे हमने 500 बनाए, 500 ग्राम का बनाया ना, तो ऐसे आप 5 बना सकते हो इसमें से। ये वाला जो बैटर हमने बनाया, और इसको भी आप आपके हैम्पर्स में रख सकते हो। बहुत अच्छा, ये ब्यूटीफुल, इसका गोल्डन फिनिश भी है बाहर से। और अलग अलग डिजाइन आते हैं, जैसे ये वाला है नॉर्मल वाला, ये है पिंक कलर का, ये है पर्पल कलर का। मैं ऐसे ही थोड़े से उठा के लाई थी। ये है व्हाइट कलर का, देखिए कितने ब्यूटीफुल कलर्स है इसके अंदर। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है आपके। और कलर्स है क्या? हाँ, ये ब्राउन वाले हैं, ठीक है। तो आपके हैम्पर में डालने के लिए मैं मावा केक देख के आती हूँ, ठीक है। जस्ट वन सेकंड। अभी तक नहीं हुआ है, 5 मिनट और लगेगा उसको होने में। तो ये वाले जो है ना, ये है आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, लेकिन आप इसको है ना ऑनलाइन मत खरीदना, ऑनलाइन में थोड़ा सा महंगा मिल जाएगा आपको। बट यू ट्राई टू सर्च इट इन अराउंड योर एरिया ओनली।
no one is making, yeah, even I am not interested in making, because nowadays people are not more interested, they find it costly actually. ठीक है, चोको लावा भी बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं ना आराम से, लेकिन चोको लावा बहुत बड़ा हो जाएगा 100 ग्राम के लिए, तो आपको इससे छोटा वाला चाहिए। तो चोको लावा के लिए तो वो छोटे छोटे से आते हैं ना, ये भी बड़ा है, ये ब्राउनी के लिए है एक्चुअली। तो आप इसमें ब्राउनी भी अलग अलग से बना सकते हैं, इसके ऊपर ब्राउनी के टॉपिंग्स डाल सकते हैं। एंड दिस कम्स विद द लिड, ठीक है, ये जो है ना ये इस तरह के लिड के साथ आता है, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है अगर आपने उसके ऊपर डिजाइन वगैरह बनाया है, या फिर चॉकलेट के या फिर वॉलनट के टॉपिंग रखा है ना, तो इट लुक्स वेरी एलिगेंट इन दिस। और सेम मटेरियल में मेरे पास ऐसे भी है, ये वाले मैंने यूज किए थे मेरे स्टॉल के लिए, इस तरह के। बट ये जो आते हैं ना ये काफी महंगे पड़ते हैं, ये कितने में पड़ा था मुझे याद नहीं है, बट 20-25 रुपए का एक पड़ता है, और इसके अंदर केक बहुत ही कम आती है, अराउंड 120 ग्राम ही इसमें केक आती है। तो डिपेंड करता है कि आप केक को किस तरह से सजा के प्रेजेंट करते हो। इसके अंदर आपको सिर्फ बेक ही करना है, छोटा सा आप उसके अगर पाइप करोगे ना तो ये केक बड़ा होगा, फिर उसके ऊपर आप वो जो लीफ नोजल आता है ना उससे अगर ऐसे 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 जिगजैग भी करते हो ना, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा डिजाइन लगता है। मेरे किसी वीडियो से मुझे मिलेगा तो मैं फोटो भेजूंगी, या फिर आप मेरे स्टॉल के डिजाइन शेयर, मेरे इंस्टाग्राम पे है, लास्ट ईयर का स्टॉल जब किया था, नहीं इस बार का, उसमें मैंने डिजाइन पिंक और पिस्ता कलर का केक बनाया था, उसके लिए मैंने ये यूज किया था, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ये भी लिड के साथ आता है, ठीक है। फिर ये है अपना पेस्ट्री का, वो तो आपको पता है, इसको आप हैम्पर में नहीं डाल सकते हैं। और ये जो है ना ये लिड है हमारे इसके, तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं अगर आपको एक बॉक्स के अंदर साइड में इसे डाल देते हो तो। ये थोड़े से बॉक्सेस के आइडियाज हो गए। नाउ इफ यू वांट टू मेक दिस, ये तोड़ने वाला केक क्या आता है, बॉक्स केक आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ड्रीम केक। तो अगर आपको बड़ा वाला ड्रीम केक का बॉक्स नहीं मिलता है ना, थैंक यू सो मच इमरान वाइटी। चीज केक बनाने वाले हूँ कि हाफ के जी के लिए हाफ मेजरमेंट, हाँ हाफ के जी के लिए हाफ ले लो, लेकिन तीन छोटा कर देना, ठीक है। तो ये जो है ना ये है प्लास्टिक का बॉक्स, बट ये भी देखिए अभी लोग क्या है ना कि समझते नहीं है कि सारे के सारे जो रॉ मटेरियल लाते हैं वो भी महंगे आते हैं। अब ये वाला बॉक्स मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेजोन से, तो मुझे 35 रुपीज का एक पड़ा था। अब इसके अंदर मैं केक डालूंगी और फिर मैं से बनाया तो बहुत मस्त दिखता है केक इसका, बट देन अल्टीमेटली पीपल आर नॉट मच विलिंग टू बाय। बट आप इसको भी एज अ थिंग यूज कर सकते हैं, बहुत ये ट्रांसपेरेंट है ना, आप इसमें अगर लेयरिंग करते हो 5 लेयर्स ड्रीम केक के लिए, तो बहुत मस्त उसके लेयरिंग भी दिखता है, ऊपर से डिजाइन जो भी करोगे सब कुछ चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ बहुत अच्छे से दिखता है, ठीक है। देन ये है पेस्ट्री बनाने का, मतलब नॉट पेस्ट्री, छोटू सा बॉक्स है जो आप प्रिपेयर कर सकते हो इसके लिए, अपने ब्राउनी के लिए, ठीक है। इसको बस आपको रेडी करना है, मेरे पास ऑलरेडी एक बनाया हुआ था, एक सेकेंड आई जस्ट शो यू। तो आप ये वाले भी यूज कर सकते हो आपके। फिर मैंने कल जिसमें बॉटल्स भरे थे ना, बॉटल के अंदर अपने, हाँ आपको एक और चीज भी दिखानी है, जस्ट 1 मिनट। मैंने लास्ट टाइम स्टॉल में ना ये वाले भी रखे थे ब्राउनी के साथ, बहुत अच्छे दिखते हैं ये, ऊपर से ये सी थ्रू है ना, इस तरह के बॉक्स बन जाते हैं देखिए। तो आप इसको आपकी ब्रांडिंग यहाँ पे कर सकते हो और फिर इसको यूज कर सकते हो आपके ब्राउनी वगैरह। इसके अंदर आप कुछ बना के उसके ऊपर या फिर कुशन रख के आप राखी भी इसमें डाल के प्रेजेंट कर सकते हो, किसी को अगर देना है तो एज अ गिफ्ट बॉक्स, ठीक है, ये ऐसे भी यूज हो सकता है। फिर कुछ है मेरे पास चॉकलेट के बॉक्सेस इस तरह के, तो आप इस तरह की कैविटीज रेडीमेड आती है, आप इसके अंदर चॉकलेट है, ट्रफल्स है, स्क्वायर्स होते हैं जो चॉकलेट बार्स आते हैं ना, वो सब इसमें डाल के आप इसको इस तरह से रख के बेच सकते हैं, ठीक है। दिस इज द अनदर आइडिया फॉर योर हैम्पर्स। आप छोटे छोटे पैकेट में, मतलब सिर्फ 6 का इतना सा पैकेट भी आप से 100-150 में बेचोगे तो भी बिक जाएगा अच्छे से। अनदर बॉक्स इज लाइक दिस, इस तरह का बॉक्स भी आप यूज कर सकते हो। चॉकलेट के बॉक्सेस है मेरे पास बहुत सारे हैं, ये देखिए अलग अलग डिजाइन के बॉक्सेस है, छोटे छोटे से हैं, तो सब ला के रखा था, फिर कम कर दिया मैंने बनाना, अभी तो मैं काफी कम बनाती हूँ ये सब। और कुछ है यहाँ पे,
ये है चॉकलेट बार के बॉक्सेस, मतलब एक एक चॉकलेट बार जो आते हैं ना इतने इतने से, आप उसको बनाइए, उसके ऊपर रसमलाई फ्लेवर डालिए या फिर काजू द्राक्ष वगैरह डालिए ड्राई फ्रूट का, तो भी इस तरह के पैकेट में आपको फिर उसको बेचना है, मतलब एक एक बार के लिए एक पैकेट ऐसे, इस तरह से। मैं अभी आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, मैं अपना कुछ भी शो नहीं कर रही या फिर कुछ भी अभी बेचने के लिए नहीं दिखा रही हूँ। इस तरह का पैकेट हो जाता है, ठीक है? आपको एक बार इसमें से बना सकते हो। अ, अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से हो हरमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ठीक है। हनीश, मेरा है ना लाइव आने का कोई ठिकाना नहीं होता है, मैं जब फ्री होती हूँ ना तब आती हूँ, विच इज़ वेरी बैड ऑन माई साइड, बट आई एम नॉट एबल टू कीप वन पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ माई वर्क, में काफ़ी सारा घर पे काम रहता है, तो मैं एक टाइम पे, लेकिन आती हूँ तो 3 साढ़े 3 के आसपास ही आती हूँ, ठीक है? सुबह सुबह या शाम को नहीं आती हूँ, बीच में आती थी रात को, लेकिन अभी वो मैंने बंद कर दिया है। तो ये थोड़े से आइडियाज है। इसके अलावा बड़े से चॉकलेट के बॉक्सेस भी है मेरे पास। तब तक मेरा केक रेडी हो जाएगा, आपको शो करके फिर मैं ये जो है ना, ये तो दिवाली के हैं, बट आप रक्षाबंधन के लिए भी मिलते हैं, या फिर अगर नहीं मिलते ना तो आप क्या कर सकते हो, मेरे पास यहीं पे है स्टिकर्स, प्रिंट करा सकते हो। प्रिंटर के पास जाओगे ना, उसको बोलना है स्टिकर शीट पे प्रिंट चाहिए, और आपको खुद को पिक्चर्स चूज करके एक जगह पे उसको डाल के देना पड़ेगा, तो वो आपको प्रिंट करके देगा हैप्पी रक्षाबंधन वाले। मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं, बट अभी मुझे ढूंढने पड़ेंगे, यहीं पर है। तो ऐसे आप बॉक्सेस में भी उसको प्रिंट करके डाल सकते हो, ठीक है? तो ये तो एक हो गया और आइडिया। और ये है चॉकलेट के लिए बॉक्स है ये, इस तरह का, इसके ऊपर एक लिड भी था, मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो सारे चॉकलेट और ब्राउनी और केक्स वगैरह, ड्राई केक्स, उसके लिए सारे हैं। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो कांच के जो बॉटल्स आते हैं, जिसमें आप जार केक्स भर सकते हो, जिसमें आप कुकीज भर सकते हो, उसमें डाल सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आप हर बार बहुत सारी मेहनत कर करके बेक करके ही दो। मैं एक आइडिया और देती हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो मेरा केक जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। आई जस्ट शो इट टू यू। और इसको मैं कैसे पैक करूंगी वो भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है? कौन से डिब्बे में पैक करूंगी वो वाला। ये देखिए, एकदम अच्छे से ब्राउनिंग भी आ गई है, और पूरा का पूरा, ये बहुत ज्यादा नहीं फूलती है, इसलिए हमने इसको 3/4 जितना, या 3/4 से थोड़ा ऊपर रखा था, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत, मतलब इसका खुद का इतना वेट है कि वो ज्यादा फूलेगी नहीं। ये हल्की फुल्की केक नहीं है, ये हैवी केक है, ठीक है? प्राइस ऑफ ब्राउनी बॉक्स, कौन सा ब्राउनी बॉक्स? ये वाला। यहाँ पे मेरे ना लोकल मार्केट में आपको ढूंढना है, ये वाला ना, ये 6 रुपए का एक था ये बॉक्स, लेकिन आप ऑनलाइन ढूंढोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, तो ऑनलाइन में मत जाना। एक और चीज आपको दिखाती हूँ, ये हैम्पर्स के लिए नहीं है, बट ऐसे ही आइडिया है। कल हमने जो बनाया था कस्टर्ड, तो बनाने के बाद है ना, मैंने सोचा कि लाओ उसको डिब्बे में डालती हूँ, तो अब घर पे इतने सारे डिब्बे नहीं थे कि मैं उसमें डालूं, और डिब्बे अगर मिल भी जाते, मैं कहीं से ढूंढ भी लेती, तो डिब्बे रखने का प्रॉब्लम था कि कहाँ रखूँ, कबर्ड में जगह भी तो होनी चाहिए ना इतनी सारी, क्योंकि रोज हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। हमने उस दिन केक के प्रीमिक्सेस बनाए, हमने कल कस्टर्ड बनाए, 3-3 फ्लेवर्स में प्रीमिक्स बनाए थे, 3-3 फ्लेवर्स में कस्टर्ड भी बनाए ना, तो अभी रखने का टेंशन हो जाता है कि कहाँ रखूँ। तो फिर कल मुझे एकदम से आइडिया आया, तो मैंने क्या किया ना, इस तरह की पॉलीथीन में इसको डाला, ताकि वो पॉलीथीन है इसलिए वो खराब भी नहीं होगा, एयर भी नहीं लगेगी, मॉइस्चर नहीं लगेगा। और मेरे पास ये गर्म करने वाला मशीन है, तो मैंने उसको इस तरह से पैक कर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आराम से उसको फोल्ड करके, या तो वो जला के करते हैं ना, ऐसा कर सकते हो कैंडल से अगर आपको आता है तो, या फिर स्टेपलर लगा दीजिए, वेरी इजी, या फिर सेलो टेप लगा दीजिए। और आपको इस तरह के प्रीमिक्स के बिजनेस भी करने हैं ना, तो इस तरह के पैकेजिंग में आप करिए, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सस्ता पड़ता है। और इसके यहाँ पे आपको ब्रांडिंग कर दीजिए, आपका नाम लिखिए, कौन सा फ्लेवर है उसका एक स्टिकर लगा दीजिए, एंड यू आर गुड टू गो। प्राइस लगाना है तो प्राइस लगा दीजिए। तो ये हो गए हमारे अलग अलग कलर के कस्टर्ड।
ये देखिए, तो मुझे लगा कि मैं आपको मेरे साथ शेयर करती हूँ, तो आपको भी आइडिया आएगा कि किस तरह से आप, अगर देखिए ये अभी एक डिब्बे में आराम से तीनों आ जाएँगे, लेकिन अगर मैं इसको 3 डिब्बे में रखती तो मुझे 3 डिब्बों की जगह ढूँढनी पड़ती, है ना, कबर्ड में। तो ये वाला थोड़ा-सा मैंने ऐसे ही आपके साथ शेयर किया है। तो ये हो गया हमारा मावा केक आज रेडी, इसको मैं किस में डालूँगी वो दिखाती हूँ। अब आप सेम थिंग आपके पास क्रिसमस टाइम पे आपने देखा होगा बेक एंड सर्व वाले 500 ग्राम के भी मोल्ड्स आते हैं, जैसा हमने ये लोफ मोल्ड लिया ना ये वाले, उसी उसी मटेरियल में, ऐसे ही सेम मटेरियल में क्रिसमस के केक्स भी आते हैं बनाने के लिए, क्रिसमस केक के मोल्ड्स भी आते हैं बेक एंड सर्व वाले राउंड शेप में, मेरे पास भी है बहुत सारे, बट मैंने अभी वो नहीं यूज किए, मैंने वो क्रिसमस के लिए बाकी रखे हैं। तो मैंने इसको एल्यूमिनियम मोल्ड में क्यों बनाया, क्योंकि मैं अभी इसको बना के ठंडा करके निकालूंगी और मैं इसको इस तरह के डिब्बे में डालूंगी। ये देखिए बहुत मस्त दिखता है और दिस इज परफेक्ट फॉर 500 ग्राम केक। तो ऊपर से डोम है, मतलब अगर आपका केक थोड़ा सा ऊपर भी आया है, अगर ये तो कम है, लेकिन अगर आप 5 इंच का भी बनाते हो और थोड़ी सी हाइट आती है ना, तो भी ये परफेक्ट है आपके 5 इंच के केक को भी फिट करने के लिए। 6 इंच का केक तो परफेक्टली फिट होता है, एग्जैक्टली इसी के साइज का है, ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे भी आप आपका ब्रांडिंग लोगो लगा सकते हो और लॉकेबल है, मतलब लॉक करके सीधा आपको दे देना है। तो मैं पहले क्या करती थी, जो केक के बॉक्सेस आते हैं ना छोटे वाले, इस तरह के, इस तरह के जो केक के 6 इंच वाले बेस के बॉक्स आते हैं ना, मैं इसमें देती थी, लेकिन इसमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन केक बॉक्स का हाइट इतना होता है, आपकी केक इतनी होती है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है जब देते हैं तो कि अरे इतना छोटा केक दिया, जबकि ये इसमें एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट है और देने में भी इजी है, इजी टू कैरी है, डिब्बे कहीं भी डाल दो, डिक्की में डाल दो या स्कूटी पे कहीं पे लेके जा रहे हो हाथ में पकड़ लो, इससे कुछ भी नहीं होता है, मतलब सेफ टू कैरी एंड सेफ टू गिव ऑल्सो। और यहीं पे अगर आप कहीं पे बो वगैरह लगा देते हो ना, तो अगर किसी को गिफ्टिंग दे रहे हो तो वहां पे भी आप इसको एज ए गिफ्ट ऑप्शन ऑप्शन भी उससे दे सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको आज का थोड़ा सा सेशन अच्छा लगा होगा। केक हमारा बन गया है, ऑलरेडी मुझे 2 केक साथ में रेडी करने थे, लेकिन अगर मैं साथ में करती तो आपको दिखा नहीं पाती, इसलिए मैंने क्या किया, जस्ट बिफोर कमिंग लाइव एक दूसरे केक का ऑर्डर एड ऑन हुआ, इसलिए मैंने फटाफट से एक बना के रख दिया बिफोर आई केम लाइव, और जब तक हम लोग बातें करते हमारा केक रेडी हो गया, दूसरा आपके सामने बनाया। आज हमने बनाया मावा केक, जो हमने बनाया है फ्रेश होममेड मावा से, और होममेड मावा कैसे बनाया था उसका रेसिपी ऑलरेडी है, नहीं है तो सुन लीजिए। आधा कप आपको लेना है मिल्क पाउडर, और आधे से आधा कप आपको लेना है, मतलब कि 1/4 कप आपको लेना है दूध, और 1 चम्मच जितना घी। सभी को मिला के गरम कीजिए जब तक कि आपका सारा जो बैटर है वो लंप ना हो जाए और आपका साइड्स ना छोड़ने लगे, और उसके बाद आपका मावा रेडी हो जाता है। तो ये है हमारा होममेड मावा जो बचा है, अभी जो मैंने आधा कप बनाया ना उसमें से 56 ग्राम इधर गया, और ये है बाकी का कितना है, 40 ग्राम, मतलब एग्जैक्टली 100 ग्राम मावा आपका बनेगा आधे कप के मेजरमेंट के साथ। अगर आप आधा कप मिल्क पाउडर लेते हो ना, तो आपका 100 ग्राम मावा बनेगा, और फुल रेसिपी लेंगे तो 200 ग्राम मावा बन के रेडी हो जाएगा। इसको बना के आप ऐसे ही खा लो, स्टोर कर लो, इसमें से मिठाई बना लो। हाँ, मिठाई भी बना सकते हो आपके हैम्पर्स के लिए, बहुत मैंने मिठाई के भी रेसिपी शेयर किया हुआ है मेरे, थोड़ा सा नीचे जाइए, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि लास्ट ईयर शेयर किया था। तो सेम मावा बनाया, उसके दूसरे दिन मैंने 3 से 4 वेराइटीज सिखाई थी मिठाई की, बहुत ब्यूटीफुल सी मिठाई मैंने बनाई है इसके साथ। तो आप ये जो हमने चॉकलेट के डिब्बे बनाए ना, जो हमने गोल्डन कलर का कैविटी रखा था, उसके अंदर आप मिठाई के स्क्वायर्स बना के भी रखोगे ना, जैसे कि बर्फी होती है, बहुत बढ़िया लगती है। चॉकलेट की बर्फी बना सकते हो, मावा की बर्फी बना सकते हो, इसमें फ्लेवरिंग कर सकते हो पिस्ता की, गुलाब की, मतलब कि रोज की। ठीक है, हैम्पर के प्राइस कैसे सेट करें, आपको डिसाइड करना है कि सारे चीज़ों में आपको कैलकुलेट करना है, जैसे आप क्या डाल रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपका केक अगर डाल रहे हो तो आप अगर केक अलग से बेचोगे तो कितना है, चॉकलेट डाल रहे हो तो चॉकलेट का आपको क्या प्राइसिंग पड़ा, आप जिस बॉक्स में उसे ला रहे हो वो कितने का पड़ा, अगर स्टिकर बनवा रहे हो तो स्टिकर कितने का पड़ा, वो सब करके आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन अगर कम भी लेना पड़े तो प्रॉफिट थोड़ा कम लेके आप
उसको अफोर्डेबल प्राइस में बेच सकते हो। फिर एग्जैक्टली क्योंकि आप देखो 1 या 2 या 10 लाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको इन सब की चीज़ों का प्राइस ज़्यादा ही पड़ेगा कंपेयर टू द बल्क प्राइस। तो उस टाइम पे आपको क्या सोचना है, जब आप हैम्पर्स दे रहे हो तब, क्योंकि ये फेस्टिव टाइम है, सब लोगों को चाहिए, क्योंकि हर जगह पे देखिए सेल लगता है, हर जगह पे डिस्काउंट चलते हैं। अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहोगे कि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो आपको कस्टमर नहीं मिलेगा। ओके, सो दैट टाइम यू हैव टू लेट गो लिटिल बिट ऑफ योर प्रॉफिट, लिटिल बिट प्रॉफिट नहीं लेना, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको उस टाइम पे कॉन्टेक्ट बढ़ाने हैं, क्योंकि आप एक चीज में, एक बॉक्स में आपकी 6 से 7 वेराइटीज दे रहे हो, मतलब कस्टमर आपकी 6 से 7 चीजों को खाएगा, उसको पसंद आएगी तो दोबारा से वापस आएगा आपके पास ऑर्डर लेने के लिए। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपका फायदा लॉन्ग टर्म का है। उस टाइम पे आप मत सोचिए कि मुझे तो हैम्पर का प्राइस ये, हाँ वुडन के हैम्पर लेने जाओ तो भी तो वुडन बॉक्स ही आपको 230 180 190 का कुछ पड़ता है। तो ऐसे बॉक्सेस में अगर आप दे रहे हो ना, तो आप ट्राई करें कि कम से कम मतलब मार्जिन रखिए, 10 15 15 से 20% का मार्जिन बहुत हो गया उस टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म सोच के कि यही कस्टमर वापस आएगा, क्योंकि उसको अफोर्डेबल लगेगा आपका हैम्पर। ठीक है, उसमें वेराइटीज मिलेगी, तो उसमें वेराइटीज में से शायद उसको कुछ पसंद आ गया, उसने किसी और को गिफ्ट किया है, किसी और को पसंद आया तो वो आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के हैम्पर में आपको फेस्टिव टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं ध्यान में रखना है, बिकॉज यू हैव टू मेक कनेक्शंस फर्स्ट। ओके, मावा केक का प्राइस आप अपना गिनिए, आपके वहाँ मावा कितने का मिलता है, दही कितने का मिलता है। मेरा तो 850 रुपये का है, क्योंकि उससे भी महंगे मिलते हैं, उससे भी महंगे लोग रखते हैं, मैं 850 रुपये में बेचती हूँ। ठीक है, मेरा मावा केक का प्राइस। ओके, यस हरनीश, हाय रोमा, मतलब ओके, नाइस बॉक्स टू स्टोर ऑल मटेरियल्स, यस। और कुछ है क्वेरी? स्मॉल प्राइस ऑफ ब्राउनी बॉक्स मैंने दिखा दिया ना, हैम्पर के प्राइस का भी बता दिया। और कोई क्वेश्चन है क्या किसी को हैम्पर के बारे में? किसी को कोई क्वेश्चन है अभी हैम्पर के बारे में? अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग लाइव को एंड करते हैं यहीं पर। आई होप आपको थोड़ा को मिला होगा, अगर सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ। मैं बाद में टॉवल से ढकती हूँ, अभी मेरे पास यहाँ पे टॉवल नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको सर्वियट से बाद में ढक लूंगी। तो किसी को कुछ और क्वेरी है क्या? ठीक है, सब कुछ मैंने आंसर कर दिया है, इसके अलावा कोई क्वेरी है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको जरूर उसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज बोलना भूल गई आपको, जरूरी नहीं है कि आप सॉरी हर बार बेक करके ही दी आपकी चीजों को। ठीक है, आप इसमें मिक्स एंड मैच कर सकते हो, अगर आपको टाइम की कमी है, अगर आपको हेल्पर की कमी है और आपको लग रहा है कि आप अफोर्डेबल बनाओगे तो आपको ज्यादा ऑर्डर आ जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें एक दो चीजें रेडीमेड रख सकते हो, क्योंकि अभी क्या है ना, मॉल वगैरह में बहुत सारे सेल चलते हैं फेस्टिव टाइम पे, तो आप वहां से जैसे कैंडल्स हो गए दिवाली टाइम पे, या फिर कुछ राखी हो गई फेस्टिव वाली, कुछ अच्छी वाली, ठीक है, या फिर छोटे छोटे से दिए हो गए, तो वो सारी चीजों को क्या करना है, आप लेके आइए और वो एक चीज उसमें डाल दीजिए। इसके अलावा आप क्या उसमें डाल सकते हो, रेडीमेड पैकेट्स आते हैं चॉकलेट्स के, जो हर्शीज के आते हैं, या फिर किस्मी आती है, कुछ कोई तो आती है ना चॉकलेट वाली, तो वो रेडी पैकेट्स आप ला सकते हो, या फिर डेयरी मिल्क की चॉकलेट उसमें डाल सकते हो। वो ऐसे अच्छा नहीं लगता देना, बट इन केस इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और आपको लगता है कि आपका हैम्पर इन सब आपकी चीजों, मतलब आप नहीं कर पाओगे इतने सारी चीजें, तो एक दो चीजें उसमें एक्स्ट्रा डालिए, कोई बात नहीं। मैंने एक दिन क्या डाला था, मुझे एक ऑफिस के लिए देना था, तो हमारे यहाँ पे पीनट्स जो होते हैं ना, सिंग जिसको बोलते हैं, खारी सिंग जिसको बोलते हैं, वो बहुत फेमस है। और जो ऑफिस के लिए मैं दे रही थी, उसमें जो बंदे थे वो बाहर से आ रहे थे भरूच में काम करने के लिए, तो मैंने उनको हमारी पहचान, मतलब कि हमारे वहाँ की जो फेवरेट होती है जो चीज़, मैंने उनको कांच के डिब्बे में इस तरह से भर के उस पर रिबन लगा के स्टिकर लगा के दिया था। तो बहुत बढ़िया भी दिखता था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, और एक चीज ऐसी गई जो दे मस्ट ट्राई। ओके, वो जो यहाँ के हैं तो उनको ट्राई करना पड़ेगा, तभी उनको यहाँ की स्पेशलिटी भी समझ में आएगी। तो बस आप अपने हिसाब से आप देखें कि आपके एरिया में क्या फेमस है, क्या चीज़ है जो आप रख सकते हो, मतलब ज़्यादा टाइम तक। सिंग को कुछ भी नहीं होता है 10 15 दिन 1 महीने तक,
तो आप ऐसी कोई चीज़ उसमें डालिए जो ज़्यादा जल्दी खराब ना हो, रेडीमेड आ जाती हो, तो आपका एक आध हैम्पर में एक आध आइटम रेडीमेड हो जाएगा, तो भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऐड रेडीमेड आइटम इन दैट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। यू कैन ऐड अ डेकोरेटिव पीस इनटू योर जैसे कैंडल डाल दीजिए, आजकल तो हैंडमेड सोप का भी बहुत चर्चा है, तो परफ्यूम का थोड़ा बॉटल है तो वो डाल दीजिए, भाई बहन को दे रहे हैं तो उस हिसाब से सोच के आप अपने अंदर गिफ्ट आइडियाज भी उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं लिंक ढूंढ के डालती हूँ, अदरवाइज थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे ना आपको मिल जाएगा, या फिर उसमें भी है फेस्टिव रेसिपीज में मैंने दिया है, मेरा प्लेलिस्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट में फेस्टिव रेसिपीज है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मावा का बनाने का रेसिपी भी है, उसी के नीचे डाला है ये दूसरा वाला लिंक, ओके। तो चलिए आज का सेशन अभी यहीं पे एंड करते हैं। किसी का कोई अगर क्वेरी छूट गया है तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा। और दूसरा केक अभी रेडी होने में मुझे 8 से 10 मिनट लग रहे हैं बाकी, तो मैं आपको उसकी फोटो बाद में भेज दूंगी, एग्जैक्टली यही फोटो आएगी। तो अगर आपको और बाकी सारे रेसिपीज मैंने नहीं देखे हैं तो ब्राउनी का है, जिसका भी लिंक चाहिए मुझे कमेंट कर देना, मैं ढूंढ के डाल दूंगी। अदरवाइज थोड़ा सा ट्रबल लेके आप खुद भी उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस आफ्टरनून। थैंक्स अ लॉट।